नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर NSUI की ओर से मंगलवार को GCA कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। NSUI जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की अर्थी निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर NSUI की ओर से मंगलवार को GCA कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। NSUI जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की अर्थी निकालकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में GCA कॉलेज के मुख्य गेट के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं से गेट पर लगाए गए ताले को खोलने के लिए कहा गया, परंतु छात्र विरोध करते रहे। बाद में कार्यकर्ताओं के द्वारा कॉलेज के बाहर लोकतंत्र की अर्थी का पुतला जलाया गया। कुछ देर में कॉलेज के प्रिंसिपल वहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की गई। ज्ञापन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से ही गेट पर लगाया गया ताला को खुलवाया। NSUI कार्यकर्ता लक्की जैन ने बताया कि लोकतंत्र की अर्थी निकालकर आज ये विरोध किया गया है। छात्र संघ चुनाव को राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है, लेकिन सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव हर संगठन के लोग करवाना चाहते हैं। छात्र संघ चुनाव ही राजनेता की नींव होती है, इसे ही हम हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की अर्थी नहीं, राजस्थान सरकार की अर्थी है। अगर जल्द सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन जयपुर में NSUI की ओर से किया जाएगा। आज हमने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन करा है। ये जो छात्र राजनीति से निकले हुए जो बड़े बड़े नेता हैं, यही आज शांति से चुपचाप अपने निवास में बैठे हैं। ये जब सड़कें खाली हो जाती है तो बिल्कुल राजनीति की सीढ़ी खत्म हो जाती है। हम सब लोग राजनीति करना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव के जरिए। छात्र संघ चुनाव ही नर्सरी है पहली राजनीति की। 5 तारीख को जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रखा गया है। पूरी अजमेर NSUI उसमें सम्मिलित होगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान सरकार गूंगी बहरी सरकार है, बिल्कुल सुनी नहीं। जो इंसान आज तक विधानसभा नहीं किया उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया है, वो किसकी क्या बात रखेगा, किसकी क्या बात सुनेगा? आप खुद ही समझिए ये चीज। हम लोग देवनानी जी के पास गए थे तो वो तो खुद ही पक्ष में है, दंडवत यात्रा करते हुए गए थे। हम लोग खुद ही पक्ष में है कि छात्र संघ चुनाव हो, पर राजस्थान सरकार सुनी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी पहली बार अजमेर के पंचशील नगर के आसपास के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला व युवक पर बंदरों ने हमला किया। पीड़ित ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर राहत दिलवाने की मांग की है। अजमेर के पंचशील नगर के आसपास के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला व युवक पर बंदरों ने हमला किया। गनीमत यह भी रही कि उन्हें कोई हानि नहीं हुई। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से पिंजरा लगाने के लिए कहा और प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की भी बात कही। पीड़ित ने बताया कि वह पंचशील नगर के A ब्लॉक में रहता है। ऑफिस जाने के दौरान करीब 15 से 20 बंदरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। परेशान पीड़ित ने कहा कि बंदरों का आतंक हर रोज का हो गया है। बंदर क्षेत्र में गंदगी भी करते हैं और राहगीरों के लिए भी कई तरह की परेशानियां भी पैदा करते हैं। कहा कि इस मामले में क्षेत्र के पार्षद को भी शिकायत दी जा चुकी है और उनका कहना है कि इसका म्युनिसिपल को ठेका दिया जा चुका है, परंतु आज दिन तक कोई ठेकेदार यहाँ पर नहीं आया है। कहा कि ये इलाका इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। प्रशासन को इस ओर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये पंचशील नगर A ब्लॉक में रहता हूँ मैं। आज सुबह करीब 15-20 बंदरों ने एक साथ मेरे पे हमला कर दिया। मैं ऑफिस जा रहा था और ये रोज का है। यहाँ पे पंचशील नगर A ब्लॉक में जीना दुर्भर हो गया है। मेरे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जब जाते हैं, स्कूल से जब आते हैं उनके पास बैग होता है। बंदरों का इतना आतंक है, कभी भी उन पे हमला कर देते हैं। कितना समय हो गया अभी इन बंदरों को? बंदरों को कम से कम 2 साल 2.5 साल से ऊपर हो गया। तो इसमें शिकायत करी, कई बार पार्षद को भी बोला, पार्षद से भी बात हुई। उन्होंने बोला कि इसका ठेका हुआ है म्यूनिसिपलिटी ने, पर कोई ठेकेदार आया नहीं है यहाँ पे। जगह जगह पूरी जगह मलमूत्र करते रहते हैं और कल को कोई अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? घर के अंदर घुस के भी वो यानी इतना आतंक मचाते हैं, यानी अपने घर में हमें डरे डरे से रहना पड़ता है। अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें भी वो बंदर हमला करते थे। किस पे हमला किया था वो मैं जब ऑफिस जा रहा था तो मुझ पे हमला करा और हमारी बाइक थी उन पे हमला करा, बाइक को गिरा दिया। ये तो खैर चलो मैं थोड़ा सा कर सकता था मैनेज, तो मैंने कर लिया उनको, पर बहुत कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को, मतलब बंदरों से क्या राहत देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी है यानी कर सकते हैं इनको, बंदरों को इन इलाकों, ये जगह इंसानों के रहने के लिए, जानवरों के लिए नहीं, और ये भी वाइल्ड लाइफ है। बंदर
बंदरों को तो जंगल में रहना चाहिए, वो घरों में थोड़ी रह गए हमारे। पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने अजमेर की दरगाह संपर्क सड़क व उसके आसपास के इलाकों का हाल खराब कर दिया है। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, जिससे क्षेत्र के लोग जरूरत के सामानों के लिए पानी में से होकर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की बात कही है, वहीं साथ ही जायरीनों ने भी स्थिति देख अपनी नाराजगी बयां की। पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने अजमेर की दरगाह संपर्क सड़क के हालात बेहद खराब कर दिए हैं। क्षेत्र के आसपास की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के लोग जरूरत के सामानों के लिए पानी के अंदर से होकर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं साथ ही जायरीन दरगाह जियारत करने आते हैं और शहर की खस्ता हाल देख भौचक्के हो जाते हैं। दरगाह बाईपास से आने जाने में राहगीरों को भी खासा परेशानियां हो रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में दरगाह, झरनेश्वर महादेव मंदिर समेत कई धार्मिक स्थल हैं, जिससे क्षेत्र में भारी भीड़ बनी रहती है। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके की हालत बेहद नाजुक हो रखी है। सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं, साथ ही बारिश की वजह से गड्ढे और अधिक गहरे हो गए हैं और उनमें पानी भर चुका है, जिससे आए दिन राहगीर हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में कई बार लिखित, मौखिक हर संभव प्रयास कर अवगत करवाया जा चुका है, पर कोई ठोस उपाय नहीं मिला है। लोगों ने कहा कि हम थक चुके हैं, प्रशासन को ज्ञापन देकर कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। वहीं दूसरी ओर जायरीनों ने भी क्षेत्र व रास्ते की स्थिति पर अजमेर प्रशासन से नाराजगी जताई। अजमेर शरीफ से आज तक एक जगह है, बहुत बड़ी मानी जानी हिंदुस्तान के अंदर मशहूर जगह अजमेर की है। यहाँ भैरव जी का मंदिर भी है, यहाँ झंडेश्वर महादेव भी पड़ता है, गरीब नवाज की दरगाह भी है। जायरीन गरीब नवाज भी आते हैं दर्शन के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं यूपी के, बिहार के। और ये सावन का शुभ महीना है, इसके अंदर आखिरी सोमवार अब चलेगा, कल भी सोमवार था। और कल ये किस तरह एक फैमिली गिर गई है, कीचड़ पानी, नई सड़क का रोड खराब हो रहा है। हमने ज्ञापन दे दे के थक गए और नर्मे दिन हमारा यही प्रशासन से है कि अगर हादसा कुछ होगा जिम्मेदार प्रशासन है। ये झंडेश्वर महादेव दर्शन के लिए आते हैं, बेचारे आस्था पे आते हैं, अपने कावड़ी आ रहा है, वो गिर गए। कल बहुत तगड़ा हादसा हुआ है और वो गिर गए, फसल गए, लग गई उनके। हमारी प्रशासन कोई सुन नहीं रहा, हम कितनी बार ज्ञापन दे दे के थक गए। इधर से तालाब भी बंद पड़ा, इधर तालाब का रास्ता बंद पड़ा है। जाहिर गरीब नवाज वो परेशान है, झंडेश्वर महादेव पर जाते हैं, वो कीचड़ में जाते हैं, टट्टी लैंडिंग पड़ा हुआ है। तो नाली व्यवस्था बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें, 20 साल से कोई सड़क की रिपेयरिंग नहीं हो रही है। अब तक प्रशासन आगे देखा तक अभी तक देखा नहीं है, आगे झाका नहीं है। इस तरह गिनती हो रही है। जाहिर है लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ। शाहजालान उरई से, यूपी से। फिर कैसा लगा? यहाँ पे नाम बड़ा पाक है यहाँ का, और लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं यहाँ बड़ी गंदगी है सर। हाँ, अभी हम लोग तारागढ़ जा रहे हुए हैं, फिर भी रास्ता बेकार है। यहाँ पे रास्ता भी जाम है, तालाब भी वहाँ पे बता रहे बहुत ज्यादा पानी भर गया है। अब ऐसे होते हुए जा रहे हैं, देखो पूरे पैर सब सन। अजमेर में नौजवानों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बैंक अकाउंट खोलने व अवैध लेन देन का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई है। पीड़ित युवक के अकाउंट से करीब 11 लाख का अवैध लेन देन हुआ है। अजमेर में नौजवानों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बैंक अकाउंट खोलने व अवैध लेन देन का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई है। पीड़ित युवक के अकाउंट से करीब 11 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। पीड़ित ने बताया कि वह पहाड़गंज जटिया कॉलोनी निवासी कार्तिक मौर्य है और ध्रुव जटिया नाम के पड़ोसी युवक ने जॉब लगवाने की बात कही, जिस पर आरोपित ने फेडरल बैंक में पीड़ित का नया अकाउंट खुलवाया। कहा कि अकाउंट का एटीएम आया था, जिसे आरोपित ने अपने पास रखा और मेरे फोन की मोबाइल सिम भी अपने पास यह कहकर ले ली कि जॉब के लिए अगर इंटरव्यू होगा तो मैं पास कर लूंगा, क्योंकि तुझे अंग्रेजी नहीं आती। पीड़ित ने कहा कुछ दिन बीत जाने के बाद न तो जॉब संबंधित कोई जानकारी मिली और न ही पीड़ित को आरोपित ने सिम दी। करीब 2-3 महीनों के बाद पुलिस घर पहुंची और अकाउंट से 11 लाख रुपए की राशि के अवैध लेन देन की जानकारी दी, जिस पर पीड़ित पक्ष ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। सर ये हुआ कि ध्रुव जटिया में नाम का लड़का है जो मेरे पास में रहता है, उसने मुझे जॉब के लालच में बोला कि तेरी जॉब लगवा दूंगा जिससे तू घर पे बैठे बैठे कर सकता है। तो मैंने बोला ठीक है लगवा देना। उसने उस जॉब के चक्कर में मुझसे मेरा अकाउंट खुलवाया है फेडरल बैंक में,
फेडरल बैंक में खुलवा के उसने अपना वो जिसका अकाउंट का जो ATM आया था उसने अपने पास रख लिया। और कुछ थोड़े दिनों बाद में उसने बोला कि तेरी सिम भी मुझे दे दे, तेरा इंटरव्यू जो होगा वो मैं पास कर लूँगा, क्योंकि तुझे इंग्लिश बोलनी ढंग से आती नहीं है। तो मैंने सिम भी दे दी। कुछ दिनों बाद में मैंने जब सिम मांगी तो उसने दी नहीं, और ना ही जॉब के लिए कुछ बोला कि जॉब से कुछ आया नहीं आया, बोला नहीं। फिर 1-2 महीने बाद में जब पुलिस घर पे आई मुंबई से, उन्होंने बोला आपके अकाउंट में 11 लाख का घपला हुआ है और आपको 21 तारीख को आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो हम डर गए, तो फिर हम यहाँ के चक्कर काटने लग गए। और जो उसने सिम भी नहीं दी थी मुझे, एयरटेल स्टोर से नई सिम निकलवानी पड़ी थी। इसकी सूचना आपके परिवार वालों को है क्या? सूचना अब है, अभी पहले नहीं। आज क्या मिलना है आप SP से मांग करने आया कि जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम आपका? मेरा नाम कार्तिक मौर्य। कितने अकाउंट में से निकला? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में DWPS MUN 3.0 के 2 दिवसीय समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं व शिक्षकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए। अजमेर में DWPS MUN 3.0 के 2 दिवसीय समारोह का असफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए, जिनमें से अफ्रीकी देशों में शांति स्थापना, भारत में बढ़ती आर्थिक चुनौतियां तथा एक समान नागरिक संहिता जैसे विषय भी शामिल रहे। कार्यक्रम के प्रथम दिन मुख्य अतिथि अंशुल वर्मा तथा विद्यालय के सलाहकार प्रमोद शर्मा ने शिरकत की। वहीं दूसरे दिन अतिथि डिविजनल कमिश्नर शक्ति सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की वंदना के साथ की गई। पुरस्कार वितरण समारोह के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रतिभागियों को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शक्ति सिंह द्वारा विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए उद्बोधन दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य भानु पंत ने समस्त विद्यार्थियों के उत्साह, लगन और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि आपने जिस ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ इस मंच पर भाग लिया है, वह ये दर्शाता है कि आप न केवल ज्ञान में समृद्ध हैं, बल्कि उसे प्रस्तुत करने की कला में भी दक्ष हैं। मुझे जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होती हैं, उन सब में ज़्यादा पसंद MUN है, क्योंकि बच्चों को रिसर्च करना सिखाती है, एक अलग कंट्री के बारे में सिखाती है कि उस कंट्री के क्या व्यूज़ हैं विश्व की समस्याओं के बारे में, और इस तरह की रिसर्च और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखाती है। साथ में कम्युनिकेशन तो आपको करना ही होता है, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं।
डिप्लोमेसी सिखाती है, नेगोशिएटिंग स्किल सिखाती है। इनफैक्ट 21st सेंचुरी स्किल्स जो कही जाती हैं स्कूलों में, उन सब को इस एक MUN में उन सब का इंक्लूजन हो जाता है, और इसलिए मुझे ये एक्टिविटी। संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मौसमी बीमारियों के लिए अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश वातावरण में ठंडक तो लेकर आई है, साथ ही बीमारियां भी। इसको लेकर अस्पताल टीम लगातार फील्ड में उतरकर जलभराव का निस्तारण कर रही है। संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मौसमी बीमारियों के लिए अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश वातावरण में ठंडक तो लेकर आई है, पर साथ ही साथ बीमारियां भी। इन मौसमी बीमारियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के चिकित्सा विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जलभराव वाले जगहों को प्रशासन के साथ मिलकर निस्तारण करवाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के तहत JLN हॉस्पिटल की टीम फील्ड में लगातार उतरी हुई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अस्पताल टीम फील्ड में उतर चुकी है। साथ ही लगातार जलभराव के क्षेत्रों का निस्तारण भी करवाया जा रहा है, जिससे कि बीमारियों की संभावनाएं शून्य हो, क्योंकि बचाव ज्यादा जरूरी है बीमारियों के होने के बावजूद। वहीं बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों में मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियों के होने की संभावनाएं हो जाती है। साथ ही बारिश के मौसम में त्वचा संबंधित रोग, आंखों में जलन जैसी भी बीमारियों के होने की संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। लगातार अस्पताल के डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है। वहीं दूसरी ओर खरे ने आमजन को बारिश के मौसम में घर के खान पान की हिदायत भी दी है। क्या निर्देश दिए गए मौसम बीमारी को लेकर? राजस्थान सरकार ने जो प्रदेश में भारी बारिश का जो व्याप्त हो रखा है, जगह जल भरा हो रखा है, उससे हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे सेक्रेटरी महोदय ने और उन्होंने बताया कि सब बारिश में जगह जल भराव, उसके बाद में मौसमी बीमारियाँ आएंगी। मौसमी बीमारियाँ विशेषकर आएंगी, इसमें से मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इस तरह के मरीज आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी भर जाता है वहाँ पर मच्छर, लार्वा के मच्छर डेवलप होते हैं। उसके अलावा कि स्किन डिजीज़, आई डिजीज़, ये भी सब आएगी इसके बारे में। तो हमें इसके लिए कहा है कि आप जाकर के जो CMHO मैडम को कहा है और हमें कहा है कि आप फील्ड में जाकर के जहाँ जहाँ पानी का भराव हो रखा है वहाँ पर अगर उसको निस्तारण करवाएं, यहाँ पर उसमें जला हुआ डीजल डलवाएं, ऑयल डलवाएं, MLO डलवाएं, जो भी हो उसको करें जिससे पानी से बीमारियाँ नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है कि बचाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीमारी होने के बावजूद भी। इसके अलावा आप जो खान पीन है उसमें घर का ही खाएं, गरम खाएं, बाजार का नहीं खाएं। उससे क्या होता है कि कई बार डायरिया, टाइफाइड और इसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस की मरीज़ कंप्लेन आते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर मरीज यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध कर रखी है, चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हैं, वार्ड की भी यहाँ पर तैयारी है। तो मौसमी बीमारी का संबंधित कुछ भी हो, हम यहाँ पर पूरी व्यवस्था। 25 लाख रुपए की लोन राशि नहीं चुकाने पर न्यायालय के आदेशानुसार चोलामंगलम प्राइवेट लिमिटेड बैंक की ओर से आगरा गेट स्थित मीनू भंसाली की दुकान पर सीजिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस जवान भी मौजूद रहे। 25 लाख रुपए की लोन राशि नहीं चुकाने पर न्यायालय के आदेशानुसार चोलामंगलम प्राइवेट लिमिटेड बैंक की ओर से आगरा गेट स्थित मीनू भंसाली की दुकान पर सीजिंग की कार्रवाई की गई, जहां दुकान मालिक को पूर्व में कई बार नोटिस भी दिए जा चुके थे। बावजूद इसके लोन राशि नहीं चुका पाने के चलते बैंक द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडवोकेट ने बताया कि आगरा गेट स्थित मीनू भंसाली के नाम से दुकान है, जिसमें मीनू भंसाली ने दुकान पर बैंक से लोन लिया था। 25 लाख रुपए की लोन राशि नहीं चुकाए जाने के कारण आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडवोकेट ने बताया कि पूर्व में बैंक द्वारा आरोपित को कई बार नोटिस भी दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके लोन राशि नहीं दी गई। इसी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर के आदेशानुसार आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सेक्शन 14 के अंदर फिजिकल पोजीशन लिया जा रहा है चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से। आप बताओ पूरा मामला। मामला है मीनू बंसाली के नाम से ये लोन है। हेलो, हाँ, ये मीनू बंसाली जी ने लोन दिया था। अभी करीब 25 लाख रुपए हो चुके हैं, पैसा नहीं जमा, NP खाता होने के कारण आज सीज किया जाता है ये दुकान। वैसे किसी की दुकान ने जिसको लेकर ही अमाउंट दिया था बैंक? हाँ, दुकान के ऊपर दिया था उन्होंने, टाइम पर जमा, बैंकों ने काफ़ी नोटिस दिए, कोई जवाब नहीं दिया। इसको सीज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब या कलेक्टर साहब के आदेश से। 25 लाख रुपए क्या नोटिस दिए? सब कुछ दिया, नोटिस वगैरह सब दिया, 13/2 वगैरह सब दिया, 13/2 13/4। मीनू बंसाली जी के नाम से। कहाँ शॉप ये अपने ये है ये आगरा गेट के ऊपर, आगरा गेट ये चटाईगंज में है आगरा गेट। कौन सी बैंक से लोन लिया? ये
चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में मेनू बंसाली एंड सुरेश चंद्रजीत बंसाली। कौन सी बैंक है? चोला मंडलम आज क्या किया जा रहा है? आज फिजिकल पोजीशन लिया जा रहा है। आज का सीज करें दुकान को? हाँ, दुकान सीज करें, फिजिकल पोजीशन उसी को बोला जाता है। नाम आपका? ईश्वर सिंह नाम है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।